कंटोनमेंट में कंटोनमेंट म्यूनसिपल में मर्ज होने का कारण यही है, अपनी श्रीगणेशना मेहनत करके इसको एक उसको उस पे लेके आए, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। इसके लिए हम निराहार दीक्षा करके प्लेटफॉर्म पे लेके आए। ये जो है अभी असेंबली में गया, असेंबली में तीर्माനം हुआ कि ये इसको जो है पास किया जाए बिल। श्रीधर बाबू ने पास किया। अभी इसकी वजह से हमारा यहाँ से पूरा हो गया काम। यहाँ से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। यहाँ पर हमारे ईटल राजेंद्र साहब क्या करना, इसको ले जाके वहाँ पर बिल अमेंड करना, वहाँ पर बिल पास कराना। अब जो भी है पूरा यहाँ से हो गया। अब ऑल इज इन सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट, इज इन सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स बीजेपी मीन्स अपना ईटल राजेंद्र जो है, ईटल राजेंद्र भाई जो है, इसको अपना वहाँ पर जो है सैंक्शन कराना, वहाँ पर इस बिल को पास कराना है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं श्री गणेश सेना को, जो इतना मेहनत करके 8-10 दिन रेगुलर यहाँ पर सुबह शाम एक कर दिए, पूरा निराहार दीक्षा रिले दीक्षा करते करते। पब्लिक को भी हम धन्यवाद करते हैं, और ये पूरे जितने भी हमारे लीडर्स है सबको धन्यवाद करते हैं। सब मिलकर हमारे गणेश सेना के साथ ठहर कर गणेश सेना को सपोर्ट करके गणेश सेना पर कॉन्फिडेंस रखते हुए आज जो काम किया है, आज बहुत पूरा कंटोनमेंट आज पूरा खुशी का माहौल है। कंटोनमेंट में पूरा जो ईद, जैसे परसों ईद रमजान हुआ, रमजान का माहौल है पूरा यहाँ पर। अभी यहाँ देखो पूरा अभी रामनवमी हुआ, रामनवमी का माहौल है पूरा पूरा फेस्टिव मूड में है पूरा कंटोनमेंट। आज रौनक चेंज, पूरा कंटोनमेंट का रौनक चेंज कर दिया हमारे श्री गणेश सेना। ये बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री गणेश, वन सेकेंड श्री गणेश को धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्री गणेश గారు, మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ గారు, మన మంత్రి గారు శ్రీధర్ బాబు గారికి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। మన అనిల్ రాజ్యసభ ఎంపీ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో मच। आज कंटोनमेंट की जनता की तरफ से हमारे कंटोनमेंट के एमएलए श्री गणेश साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। वो शुक्रिया दिल से अदा करते, जनता की तरफ से उनका शुक्रिया अदा इसलिए किया जा रहा है कि ये कंटोनमेंट को जीएचएमसी में मर्ज करने का मसला एक 20-25 सालों से पेंडिंग था। इतने कई एमएलए आए और कई एमएलए गए। जब से हमारे श्री गणेश साहब एमएलए इलेक्ट हुए, उसके बाद से ये मर्ज के मसले को इन्होंने सोचा समझा और इसको बड़ी मजबूती से पकड़ा। हर असेंबली सेशन में इन्होंने मर्ज के ताल्लुक से आवाज उठाई और रेवंत रेड्डी साहब के नॉलेज में लाया। और रेवंत रेड्डी साहब भी माजी में यहाँ के एमपी रह चुके हैं मलकाजगिरी के, उनको कंटोनमेंट के आवाम की तकलीफ के बारे में मालूम है। उन्होंने भी इस चीज को समझा और समझ के जिसके लिए आगे बात बढ़ाए। और पिछले जनवरी में एक हफ्ता 10 दिन का रिले हंगर स्ट्राइक कंटोनमेंट के एमएलए श्री गणेश साहब कारखाना अंबेडकर स्टैचू के पास करे, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा इसके लिए। और कंटोनमेंट के हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर वार्ड के लोगों को सपोर्ट मिला। रोज सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए संघर्ष ट्रक में। उसका नतीजा आज ये हुआ कि हमारे एमएलए साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स आया, एमएलए साहब को जवाब आया, डिफेंस सेक्रेटरी को डायरेक्शन गया कि ये मर्ज के बारे में क्या प्रोसेस करो। और अभी कल असेंबली में फिर एमएलए साहब आवाज उठाए तो और रेवंत रेड्डी साहब कैबिनेट के अप्रूवल से श्रीधर बाबू के थ्रू असेंबली में यह बयान दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, मर्जर के लिए हम तैयार है। अब इसमें आगे बीजेपी वालों का काम है, बीजेपी हुकूमत का काम है कि इसको जल्द से जल्द मर्ज करके कंटोनमेंट के आवाम को राहत देना। अब देखना यह है बीजेपी को गरीब आवाम की कितनी हमदर्दी है। और यहाँ का जो लोकल एमपी है ईटला राजेंद्र, अब इसका भी फर्ज बनता है कि ये आगे बात को लिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब तक बोलते थे कि स्टेट गवर्नमेंट राजी नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सीएम रेवंत रेड्डी साहब के कैबिनेट में इसको पास करके राजी कर दिया और ये इसको ग्रीन सिग्नल यहाँ से दे दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना कितना जल्दी ये होता। तो हम इस वजह से कि मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से शख्सी तौर पे भी श्री एमएलए साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, गणेश साहब का, कि जितने एमएलए आए कोई इसको सीरियस नहीं लिया। मैं किसी एमएलए का नाम नहीं लूंगा, क्या कोई पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए सीरियस है हमारे श्री गणेश एमएलए साहब, आए दिन असेंबली में आवाज उठा रहे। एलिवेटेड कॉरिडोर का मसला हो या और दूसरा मसला हो, लोगों को कंपनसेशन का मसला हो, लोगों के कंटोनमेंट के आवाम के फेवर में बात कर रहे, इसके लिए सैल्यूट है हमारे श्री गणेश साहब को। तो ये बोलने का मतलब है ये आवाम का लीडर है, आवाम के लिए हमेशा है आपके हक की आवाज उठा रहा असेंबली में, जितना हम कभी पहले सुने नहीं। जब से श्री गणेश चालू हो गया और जब से इलेक्ट होने के डे 1 से
कंटोनमेंट के आवाम को कैसा राहत देना, क्या करना है, बिल्कुल एक्टिव मोड में है, 24/7 अवेलेबल रहते हैं आवाम के लिए। ये एक बार फिर से शुक्रिया। और मर्ज होने से कंटोनमेंट के तमाम आवाम को इसमें फायदा होगा, डेवलपमेंट होगा, एक साथ जो साथ दूसरे बल्दियात में होता वो होगा। और यहाँ पर एक बीआरएस पार्टी का पपेट है जो पेड वर्कर है, उसको जो है कंटोनमेंट की तरक्की, कंटोनमेंट के एमएलए का डेवलपमेंट के काम पसंद नहीं आ रहे, वो पेड वर्कर है, वो अपने पेट में दर्द होता है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि तनख्वाह दे रहा हो बीआरएस पार्टी से, तो उसको कुछ ना कुछ बोलना रहता। वो बच्चे की बातों को छोड़ दो, वो पपेट है। उन्हें कांग्रेस पार्टी जो वादा करती, सीएम जो डेवलपमेंट का वादा करे, इलेक्शन के टाइम हमारे कंटोनमेंट के अभी एमएलए, इलेक्टेड एमएलए श्री गणेश साहब जो वादा करे कि आवाम के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, आपके सारे मसाइल को हल करूंगा, और उस पर बिल्कुल खरा उतर रहे गणेश अन्ना साहब, हमारे श्री गणेश एमएलए साहब की जितनी भी तारीफ हम करे कम है। और एक बार फिर कंटोनमेंट की जनता की तरफ से गणेश साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस लोकल एमएलए